बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता से आलू पफ पेटीज़ बन रहे हैं, जिसमें ना ही हमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग करनी पड़ेगी और ना ही इसके अंदर हमें घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद ये ऊपर से बहुत ही खस्ता बनेंगे। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। अंदर आलू की स्टफिंग बहुत ही चटपटी स्पाइसी सी हमने तैयार की है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप बना के इनको हफ्ते से 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया है मैदा और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं अजवाइन ऐड करूँगी, इसको मैं हाथों में अच्छी तरह से रगड़ के ऐड करूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से निकल जाए। तो सारी चीज़ों को हम पहले थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे, तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। पिघला हुआ घी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह रगड़-रगड़ के मिक्स करेंगे ताकि जब हम इसकी मुट्ठी बनाएँ ना, तो इसकी मुट्ठी तैयार हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से जब हम इसकी मुट्ठी बनाएँ ना, तो ये इस तरह से प्रॉपर मुट्ठी बन जाए। तो बस घी हमने बिल्कुल सही इसमें ऐड किया है, बस अब थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और मैदे को हम इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद 1 से डेढ़ मिनट के लिए हम इस डो को गूँध लेंगे ताकि ये अच्छी स्मूथ और सॉफ्ट बने। तो बस ये देखिए, डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस इसका एक बड़ा-सा मैं पेड़ा तैयार कर लूँगी। इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा ऑयल अप्लाई करूँगी ताकि ऊपर की जो सरफेस है ना इसकी ड्राई ना हो, इस तरह से। ऑयल लगाने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम है ना इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना, बस जितना मैंने डाला है इतना ही डालिएगा। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया और इसको हम थोड़ा-सा फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में ज़ीरे की खुशबू आ जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और इसको भी हम थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं। लहसुन को कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज़। तो एक छोटे साइज़ की बिल्कुल प्याज़ थी जिसको मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। प्याज़ ऐड करने के बाद इसको भी हमने फ्राई करना है इतनी देर कि ये थोड़ी-सी नरम हो जाए। प्याज़ को हमने कलर नहीं देना, बस थोड़ा-सा फ्राई करना है कि ये बस नरम हो जाए थोड़ी-सी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना तीखा आपको पसंद है। हरी मिर्च डालने के बाद भी इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। सूखे मसालों में सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर। उसके अलावा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएँगी आधा खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच मैंने मैंगो पाउडर ऐड किया है यानी कि खटाई पाउडर, आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और साथ ही इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच डाला है, हाथों में इस तरह रगड़ के डालेंगे ना तो अच्छी खुशबू आएगी। अब सारे सूखे मसालों को ना हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। 2-4 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी 1/4 कप ताकि इसके अंदर जो हमने सूखे मसाले ऐड किए हैं ना, वो जले ना। तो पानी ऐड करने से ये होगा कि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक भी जाएँगे और जलेंगे भी नहीं। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने मसालों को भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम उबले हुए आलू ऐड करेंगे। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। उनको सिंपली नमक डाल के पानी में उबाल लिया था। मोटे-मोटे चंक्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हम इस तरह चम्मच की मदद से इसको तोड़ते भी जाएँगे और मसाले के साथ आलूओं को भूनते जाएँगे। अच्छा, मैंने जो है ना यहाँ पर मोटे-मोटे चंक्स डाले हैं और मैं इसको इस टाइम पे ही तोड़ रही हूँ। अगर आप चाहें तो पहले से इनको थोड़ा छोटा तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए बस बहुत ही आसानी से ये टूटते जाएँगे और मसाले के साथ ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाएँगे आलू। तो हमारी ये स्टफिंग जो है ना वो डन है। आखिर में इसके अंदर हम हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हो गई है। चूल्हा बंद करके इसको मैं ठंडा होने देती हूँ। दूसरी तरफ हम अपनी डो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डो भी हमारी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ ये बनी है। बस इसको अब मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ और उसके बाद एक हिस्सा मैं एक तरफ रखती हूँ और एक हिस्से को मैं इस तरह से रोल कर लूँगी।
किचन काउंटर के ऊपर आप इसको इस तरह से रख दें और बढ़ा लें इसको और एक लंबा सा रोल तैयार कर लें। बस अब छुरी की मदद से इस तरह से पहले निशान लगा लें, आपको जितने छोटे-बड़े पेड़े बनाने हैं, उसके बाद इनको आप कटिंग कर लें। ये देखिए, तो हाफ जो मैंने हिस्सा लिया था ना उसके मेरे 5 बॉल तैयार होंगे। तो इस तरह से अब मैं एक-एक पीस लूँगी और इसको बॉल की शक्ल दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो बाकी को भी मैं इसी तरह से बॉल रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए 1 कप मैदे से मेरे 10 बॉल जो है ना वो बनकर तैयार हो गए। अब इनको मैं एक तरफ रखती हूँ और दूसरी तरफ हम एक घोल सा तैयार करेंगे मैदे का बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया था, इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मैं पानी डालूँगी और एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसको भी मैं एक तरफ रखती हूँ, दूसरी तरफ मैंने एक बॉल ले ली है और किचन काउंटर के ऊपर मैंने थोड़ा-सा मैदा डस्ट किया है। बॉल को मैं इस तरह से थोड़ा-सा प्रेस करते हुए बढ़ाऊँगी और इसकी एक रोटी-सी बेल लूँगी। हमने इसको ओवल शेप में बेलना है। तो पहले तो हम इस तरह गोलाई में बेल लेते हैं, उसके बाद ओवल शेप में कर लेंगे इसको। अब जो हमने स्टफिंग आलू की तैयार की है ना, वो दरमियान में रखेंगे इसके, इस तरह से। और उसके बाद जो है ना, इसके किनारों के ऊपर जो है ना, हमने जो घोल तैयार किया था ना मैदे का, वो लगा लेंगे। मैं यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं। तो बस चारों तरफ हमने अच्छी तरह इसको लगा दिया। अब हमने क्या करना है, एक किनारा पकड़ना है, इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और दूसरा हिस्सा लेकर भी हम इस तरह उसके ऊपर रख देंगे और इसको प्रेस कर देंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं और जो हमने घोल तैयार किया था ना मैदे का, वो एक किनारे पे लगाएँगे और उसके बाद इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। अब दोबारा से पलटें, यहाँ पर भी हम मैदे का घोल लगाएँगे और इसको इस तरफ से फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरह से मैं बाकी के पफ पेटीज़ को भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे पफ पेटीज़ जो मैंने वो रेडी कर लिए हैं और इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं हफ्ते से 1.5 हफ्ते तक। आप इनको सबसे पहले कोई भी बॉक्स लें, पहले प्लास्टिक शीट बिछाएँ, उसके ऊपर एक-एक करके ये पफ पेटीज़ रखें और उसके बाद जो है ना आप अगली लेयर बनाएँ। यानी कि जब आप इसको फ्रीज़ करें ना तो बॉटम पे आपने पहले प्लास्टिक शीट रखनी है, उसके बाद आपने ये पफ पेटीज़ रखने हैं ताकि ये आपस में चिपके ना। तो बस इसी तरह से आप इनको फ्रीज़ कर लें और 1 से 1.5 हफ्ते तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को हल्का गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक-एक करके इसके अंदर हम पफ पेटीज़ डालेंगे और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप है ना ऑयल का टेम्परेचर देख रहे हैं बिल्कुल लो है। जैसे-जैसे हम इसमें डाल रहे हैं हल्के-हल्के से बबल बन रहे हैं। ऑयल के टेम्परेचर को इतना ही होना चाहिए, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना ऑयल का तो फिर ऊपर से इसका कलर आ जाएगा फ़ौरन से और अंदर से ये कच्चे रह जाएँगे। अंदर से अच्छी तरह से ये कुक नहीं होंगे। तो बस ये देखिए हल्का-हल्का सा हम इसको हिलाएँगे और फ्राई करते जाएँगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि नीचे वाली साइड से ना कलर आ जाएगा हल्का-सा, तो बस आप इनको इस तरह से फ्लिप कर लें सबको। तो सारे पफ पेटीज़ को मैंने इसी तरह से पलट दिया है। तो ये देखिए इसी तरह से उलटते-पलटते इनमें बहुत अच्छा-सा कलर आ गया और ये देखिए हमारे जो पफ पेटीज़ हैं रेडी हो गए हैं। निकाल लूँगी एक स्ट्रेनर में ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए, उसके बाद प्लेट आउट करके दिखाती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही खस्ता मज़ेदार से आलू पफ पेटीज़ बनकर तैयार हो गए हैं और आपने देखा कम मेहनत के साथ कितने मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। वो तो जब आप ट्राई करेंगे तभी जान पाएँगे कि कितने टेस्टी बनते हैं। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता होते हैं, अंदर से आलू की स्टफिंग बहुत ही चटपटी स्पाइसी हमने तैयार की है। 1 हफ्ते से 10 दिन तक आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।